नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। मैं आप लोगों को माध्यमिक कक्षा का NIOS बोर्ड के माध्यमिक कक्षा का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में मैं आपको एक नंबर डिस्प्ले करा रही हूँ, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर भी आप हमसे कोई भी टॉपिक या लेसन से रिलेटेड समस्या मैसेजेस के द्वारा पूछ सकते हैं। तो आज जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ उसका नाम है तापीय ऊर्जा पार्ट 14। ये मॉड्यूल 4 में आता है और इसका आज मैं सेकंड पार्ट आपको पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने पर हम आपको रिकॉल करा देते हैं कि हमने आपको पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ाया था। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था ऊष्मा क्या होती है, हीट क्या होती है, ताप किसे कहते हैं यानी टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का मेजरमेंट यानी ताप का मापन किस तरीके से किया जाता है और तापमापी क्या होता है और उसका कंस्ट्रक्शन या निर्माण कैसे किया जाता है। तो आज हम बताएंगे कि ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है अलग अलग पदार्थों में, इफ़ेक्ट ऑफ हीट। तो देखिए ऊष्मा देने पर वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए पहला प्रभाव है ताप में वृद्धि। जब किसी भी पिंड या वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका ताप या टेम्परेचर बढ़ता है। अतः जब हम स्पर्श करते हैं उस वस्तु को तो हमें गर्माहट महसूस होती है। दूसरा इफेक्ट है ऊष्मा का अवस्था में परिवर्तन यानी कि चेंज इन स्टेट। यानी ऊष्मा को देने से वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो जाती है। देखिए जब किसी ठोस में ऊष्मा प्रवाहित की जाती है, हीट प्रवाहित की जाती है तो एक निश्चित ताप तक पदार्थ के तापमान में वृद्धि होती है। सबसे पहले तो तापमान में वृद्धि होगी, उसके बाद वह ठोस वस्तु जो है वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। इसी प्रकार जब द्रव में यानी लिक्विड में ऊष्मा प्रवाहित की जाती है या उसको ऊष्मा दी जाती है तो पहले उसके ताप में वृद्धि होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तथा उसके पश्चात वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ऊष्मा के दो प्रभाव मैंने आपको बता दिए, पहला है ताप में वृद्धि, दूसरा है अवस्था में चेंज या परिवर्तन। अब देखिए टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुप्त ऊष्मा, ये लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ या पिंड को जब हम गर्म करते हैं तब उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जैसे ही हमने पिंड को ऊष्मा दी या वस्तु को ऊष्मा दी तो एकदम से अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। पहले क्या होगा, उसका ताप बढ़ता है, ठीक है, और जब एक ताप के बाद पिंड की अवस्था में परिवर्तन होता है और उस समय ताप में वृद्धि नहीं होती। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखी, जब पिंड का ताप बढ़ रहा था तो वहाँ पे अवस्था परिवर्तन नहीं होता है और जहाँ पर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है वहाँ पर टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होती है। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय दी जाने वाली ऊष्मा जिससे ताप में वृद्धि नहीं होती है गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, अब तो आप ये समझ गए होंगे गुप्त ऊष्मा एक गुप्त ऊष्मा है जो हमको दिखाई नहीं देती, अर्थात उसका हम अनुभव नहीं करते, ताप में वृद्धि नहीं होती है। तो ये हो गई गुप्त ऊष्मा, यानी गुप्त ऊष्मा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय दी जाने वाली ऊष्मा को कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा ये लेटेंट हीट दो प्रकार की होती है। एक तो है ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी ठोस के गलने में, ठोस को द्रव अवस्था में चेंज करने में जो गुप्त ऊष्मा होती है वह ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा है। इसी तरीके से दूसरी जो है वह है द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि द्रव के वाष्प अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अब हम इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, जिस ताप पर ठोस
द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और इस अवस्था परिवर्तन यानी इस गलन के समय जो स्थानांतरित ऊष्मा होती है वही ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए क्या बनती है। 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को उसके गलनांक पर यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट पर द्रवीय अवस्था में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दूसरा है द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। 1 किलोग्राम द्रव पदार्थ को उसके बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में रूपांतरित करने के लिए चेंज करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये हो गई द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मीय प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन। ऊष्मा के द्वारा जो प्रसार होता है उसके बारे में बताती हूँ। गर्म होने पर सभी पदार्थ प्रसारित होते हैं यानी कि फैलते हैं, केवल जल को छोड़कर। ये ध्यान रखिए, जल को छोड़कर सभी पदार्थ गर्म होने पर प्रसारित होते हैं। जल क्या है, जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर संकुचित होता है, उसके बाद उसमें प्रसार होता है। इस लाइन को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। तो गर्म होने पर सभी पदार्थ प्रसारित होते हैं और पिंड को गर्म करने पर उसके आकार में जो वृद्धि होती है उसी को हम ऊष्मीय प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। यानी जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो वह फैलती है, उसका आकार में चेंज होता है, आकार में वृद्धि होती है, तो इसी को हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थ समान ताप पर गर्म करने पर अलग अलग सीमा तक प्रसारित होते हैं। अर्थात पदार्थ आपके पास 2-3 तरीके के पदार्थ हैं, अगर उनको समान टेम्परेचर देंगे तो कोई कम प्रसारित होगा, कोई ज़्यादा प्रसारित होगा और कोई अत्यधिक होगा। तो कहने का मतलब है कि भिन्न भिन्न पदार्थ समान ताप पर गर्म करने पर अलग अलग सीमा तक प्रसारित होते हैं। तीसरा पॉइंट है किसी भी पदार्थ का प्रसार निश्चित होता है और विभिन्न पदार्थों का प्रसार भिन्न भिन्न होता है। मतलब किसी भी पदार्थ के लिए उसके उसमें प्रसार जो होता है वो एक निश्चित होता है कि उतने गर्म करने पर वो उतने ही उसमें वृद्धि होगी। द्रव नेक्स्ट है द्रवों का प्रसार ठोसों से अधिक होता है। लिक्विड जो होते हैं वो ठोस से ज़्यादा प्रसारित होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, और गैसों का प्रसार द्रवों से भी अधिक होता है। तो ये हो गया ऊष्मीय प्रसार। अभी हम आपको बताते हैं विभिन्न पदार्थों में प्रसार जो होता है भिन्न भिन्न होता है। इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाया जा सकता है। इसमें एक द्विधातु की यानी 2 धातुओं की पट्टी के द्वारा हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। देखिए, द्विधातु पट्टी में अलग अलग धातुओं की 2 पट्टी होती है जो एक दूसरे के ऊपर लगी रहती है। आप चित्र देख लीजिएगा। स्टील एवं एल्यूमिनियम की बनी हुई 2 धातु की पट्टी हम लेते हैं। हम इसके एक सिरे को क्लैंप में कस देते हैं और दूसरे सिरे को समान रूप से गर्म करते हैं। इससे क्या होता है, गर्म करने से क्या होता है, एल्यूमिनियम की पट्टी बाहर की तरफ झुक जाती है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि स्टील की तुलना में एल्यूमिनियम की लंबाई में अधिक वृद्धि हुई है। क्योंकि एल्यूमिनियम की पट्टी बाहर की तरफ झुक जा रही है, इससे पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम की लंबाई में वृद्धि हुई है और उसकी वृद्धि स्टील से पहले हुई, यानी कि उसमें प्रसार पहले हुआ है, ज़्यादा हुआ है और इसी वजह से वह मुड़ गई है। तो द्रव का प्रसार ठोस से अधिक होता है। इसे दिखाने के लिए हम एक प्रयोग भी करेंगे। देखिए, द्रव का प्रसार, ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि द्रव का प्रसार ठोस पदार्थों से अधिक होता है। यहाँ पे देखिए, एक हमने छोटा सा क्रियाकलाप एक्टिविटी करी है। इसमें हम एक कांच की बोतल लेते हैं और उसमें एक सतह तक हम जल भरते हैं। फिर इसके कार्क में एक छोटा सा छेद करके उसमें एक पतली पारदर्शी प्लास्टिक की पाइप इस प्रकार डालते हैं कि पाइप में कुछ ऊंचाई तक जल भर जाए। मतलब कॉर्क से कोई पतली पारदर्शी, आप जैसे कि पेन की रिफिल है उसे आप डाल सकते हैं, पारदर्शी पाइप डाल सकते हैं और उसमें इस तरीके से डालते हैं कि उसमें किस निश्चित ऊंचाई तक जल भर जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए पॉइंट तक यहाँ पे जल भरा गया है पहली कंडीशन में।
पाइप के जल के स्तर को हम चिन्हित कर लेते हैं, जैसे हमने ए पर चिन्हित किया है। अब बोतल को हम सबसे पहले गर्म करेंगे। हम क्या देखते हैं, पाइप में जल का स्तर नीचे आ गया, यानी कि ए से कहाँ पर पहुंच गया, वो बी पॉइंट पर पहुंच गया। यहाँ पर ये नीचे आने का कारण यह है कि जल जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले संकुचित होता है, उसके बाद प्रसारित होता है, इसलिए ये ए से नीचे आ गया है बी पॉइंट पर। ठीक है, अब बोतल को हम और गर्म करेंगे तो हम देखेंगे अब टेम्परेचर बढ़ गया। अब देखेंगे जल का स्तर फिर बढ़ने लगता है और वह सीधे बी से कहाँ पहुँच जाता है, सी पर पहुँच जाता है। बी से ऊपर की तरफ सी पर ये पहुँच जाता है, यहाँ पर सी है स्तर इसका। तो इस प्रयोग से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ताप में समान वृद्धि के लिए जल का यानी कि द्रव का प्रसार कांच यानी ठोस से अधिक होता है। यहाँ पे पानी का प्रसार हमको दिखाया गया है, यानी कि द्रव का प्रसार हमने देखा है, तो यहीं पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि द्रव का प्रसार ठोस से अधिक होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए मेरी आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।